वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1। क्या कहता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अगर इनके सॉल्यूशंस हमारे पास कंसिस्टेंट निकल के आते हैं तो उसी कंडीशन में ही सिर्फ हमें फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली करना है। तो बेटा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स बताइए बेटा ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, x वाला नंबर पहले पोजीशन पे है, y सेकंड पे है, कांस्टेंट नंबर थर्ड पोजीशन पे। सर वो तो राइट साइड में है, तो भैया वापस ले आओ लेफ्ट साइड में। हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, वही सॉल्यूशन है बेटा। तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। यहां पे a1 b1 और c1 कितना है मेरा -5, a2 b2 2 और c2 कितना है -10। देयरफॉर a1 अपॉन a2 क्या है बेटा मेरे पास 1/2, b1 अपॉन b2 क्या है बेटा मेरे पास अगेन 1/2 और c1 अपॉन c2 क्या आया -5 अपॉन -10। ये बेटा रिमूव हो सकता है हमारा 1/2। तो हमें क्या मिला, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, हमें क्या मिला बेटा, तीनों रेशो बराबर हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहां पे मैंने क्या लिखा, हमें तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर हैं बेटा, कंसिस्टेंट हैं और डिपेंडेंट हैं। अब यहां पे कंफ्यूजन अराइज होता है कि भैया कंसिस्टेंट में ही हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो अब इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें हम छोड़ देते हैं, जो प्रॉपर कंसिस्टेंट आएगी हम उसी का ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे। हमें क्या मिलता है जी, देयरफॉर ग्राफिकल नहीं, यहां पे हम लिखते हैं वही आंसर वही देते हैं बेटा। क्या आंसर था हमारे पास, हमारे पास आंसर दे रहे थे देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। हम चाहें तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। चलिए इसका एक ग्राफिकल सॉल्यूशन देख देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या है, याद कर लो बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो मैंने यहां पे ग्राफ पेपर ले रखा है और मैं यहां पे दोनों इक्वेशंस को मेंशन कर देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक है मेरा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 था बेटा। तो यहां से मैंने क्या किया, x की वैल्यू, क्योंकि मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, x की वैल्यू फाइंड आउट की y -5। यहां से 2x की वैल्यू क्या आई बेटा 10 - 2y और x की वैल्यू क्या आई 10 - 2y अपॉन में 2। अब मुझे दो टेबल बनानी है बेटा। मैं आपको टेबल बनाने का तरीका सिखा चुका हूं, x और y। मैंने यहां पे y की वैल्यू ले लेता हूं बेटा 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5 - 1 आ गया 4। ये मेरी जो अंडरलाइन है मेरी y की वैल्यूज हैं। दूसरी वैल्यू क्या ले लेता हूं बेटा मैं 5 - 2 मेरा आ गया 3। तो y की वैल्यूज आई मेरी 1 और 2 और आंसर क्या है बेटा x के 4 और 3। पहले मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहां पे क्या करते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। क्योंकि नेगेटिव नंबर मेरे पास कम है तो मैं इनको कम ही ले लेता हूं। यहां पे मैं गया 7 तक। मुझे ये वाला पॉइंट आपको याद होगा बेटा, मैंने इसको A अज्यूम किया था पहले भी और इसको किया था B। तो मुझे दो ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं 4,1। 4,1 का होगा बेटा ये रहा मेरा 4,1, ये हो गया मेरा A पॉइंट। और देन क्या है मेरा पास 3,2।
3,2 ये रहा बेटा, ये मेरा बी पॉइंट है 3,2, तो इनको क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ज्वाइन। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है जो यहां पे मेरी यहां पे प्लॉट होके आई है। अब देखते हैं बेटा इसके सॉल्यूशंस। 10 माइनस, मैं y के प्लेस पे 2 ले लेता हूं बेटा, 2 ले लेता हूं तो यहां पे 2 रख देता हूं, अपॉन में 2। 10 माइनस 4 अपॉन 2, 10 माइनस 4 होता है 6, 6 अपॉन 2 होता है बेटा 3। तो मेरे पास यहां पे आ गया x की वैल्यू 3। मैंने एक और वैल्यू ली, मैं ले लेता हूं यहां पे x के y के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे 3 अपॉन में 2 था बेटा ऑलरेडी। 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 अपॉन 2, 10 माइनस 6 होता है बेटा 4 अपॉन 2 होता है 2, तो यहां पे मिला मुझे 2। अब मुझे इन दो पॉइंट्स को, इसको अज्यूम कर लेता हूं मैं P और इसको अज्यूम कर लेता हूं बेटा Q। अब P और Q को मैं रेड पेन से अज्यूम करता हूं। 3,2 कहां है बेटा, 3,2, 3,2 यही है मेरा, जो कि मेरा P पॉइंट है, और Q को पॉइंट कौन सा है, 2,3। तो ये रहा 2 और ये रहा बेटा 3। तो ये लाइन हमारी एक्चुअली यहां से जाती है बेटा पास होके, कहां से, ये क्या हुआ था हमारा 4,1। अच्छा, ये लाइन थोड़ी सी मैंने यहां पे उसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो वो डायरेक्शन कहां से जाएगा बेटा, ये मेरी लाइन जो जाएगी पास होके वो इधर से जाएगी। तो ये मेरा 3,2 यहां पे था, 2,3 यहां पे है, और 3,2 ये बेटा यही मेरा P पॉइंट, A पॉइंट भी, और यही मेरा, ये मेरा P था और ये मेरा Q है 3,2। तो ये आपको दिखाई दे रही होंगी बेटा दोनों लाइंस क्या हैं, जो लाइन पहले थी वही लाइन मैंने अब बनाई है। ये है इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और मैंने आपको कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट बताया था। डिपेंडेंट का मतलब होता है बेटा यहाँ पे हमारी कोइंसिडेंट लाइन, और देख रहे हैं आपको यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन ही यहाँ पे मिल रही है। चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, find their solutions graphically. सेम बेटा वही पार्ट आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में ये किया, थर्ड में मेरा मुंह भी दुखने लगा है, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को मैं बार बार यहां पे, ये है फोर्थ का सेकंड पार्ट। x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। स्टूडेंट्स वही अगेन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। हेयर a1 कितना है बेटा 1, b1 कितना है -1, c1 कितना है -8, a2 कितना है 3, b2 कितना है बेटा -3 और c2 कितना है -16। देयरफॉर a1 अपॉन a2 कितना आया बेटा -1/3, b1 अपॉन b2 कितना आया -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, एंड c1 अपॉन c2 कितना आया बेटा -8 अपॉन -16। ये क्या हुआ बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट टू रेशोज आर इक्वल एंड थर्ड वन इज नॉट इक्वल। तो यहां पे हमने क्या लिखा, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज we get a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Therefore given pair of equation in two variable are inconsistent. inconsistent क्यों है बेटा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकंसिस्टेंट है, और इनका हमें सॉल्यूशन नहीं देना। और इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, और इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, वही क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है बेटा दोनों इक्वेशंस, नो प्रॉब्लम। तो हम यहां पे क्या निकालते हैं, a1 की वैल्यू 2, b1 कितना है बेटा 1 और c1 कितना है -6, a2 कितना है 4, b2 कितना है -2 और c2 कितना है बेटा -4। फिर वही रेशो निकालनी है बेटा,
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/4 का मतलब होता है बेटा 1/2। B1 अपॉन B2 क्या आया 1 अपॉन -2 और C1 अपॉन C2 क्या निकल के आया बेटा -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस 2 3 जा 2 2 जा। हमने यहां पे चेक किया हमें क्या मिला ऑन कंपेयरिंग द रेशोज हमें क्या मिला 1/2 और -1/2 इक्वल नहीं है, तो हमें मिला बेटा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो गिवन पेयर ऑफ linear equation in two variable are consistent और कंसिस्टेंट है और रेशो कहती है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन वाली। अब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूं या आप कहो तो मैं इसको कर देता हूं। एक पार्ट और भी रह गया हमारा इसमें, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं बेटा इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। मैं यहां से एक ग्राफ पेपर निकाल लेता हूं, तो वो ग्राफ पेपर बेटा मैंने यहां पे ले लिया है। ये रहा आपका ग्राफ पेपर, इसको बड़ा कर दिया है, तो इसका सॉल्यूशन और देंगे और लास्ट पार्ट को मैं आपके लिए छोड़ दूंगा बेटा। लास्ट पार्ट क्या कहता है मेरे से, आई थिंक ये तो हमारा लास्ट नहीं है, लास्ट पार्ट नहीं है, एक लास्ट पार्ट और रह रहा है, वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो मेरे पास इक्वेशंस क्या थी, वो इक्वेशन थी 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन क्या थी बेटा, एक इक्वेशन थी मेरे पास 4x माइनस 2y -4 इक्वल टू 0। यहां से बेटा y की वैल्यू मुझे डायरेक्टली मिल रही है क्योंकि बाकी सबको मैं ट्रांसपोज कर सकता हूं। 6 माइनस 2x, तो यहां पे टेबल बनेगी बेटा एक एक करके कर लेते हैं हम पहले x और y। तो y x के प्लेस पे लिया बेटा मैंने 2 ले लिया, तो 6 माइनस 4 कितना होता है 2। ये किसकी वैल्यू थी बेटा याद करो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या ली मैंने 2, y की वैल्यू क्या निकल के आई 2। फिर मैं ले लेता हूं बेटा इसके प्लेस पे 0 3 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं 3। 6 माइनस 6 वो क्या बनता है बेटा 0। तो यहां पे आप देखिए मैंने y की x की वैल्यू क्या ली है 3 और y की वैल्यू क्या आई है 0। पहले मैं ऐसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पे ग्राफ पे, तो कौन से आए बेटा 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा था x एक्सेस और ये क्या है हमारा y एक्सेस 1 2 3 4 5 6। तो ये पेयर है बेटा मेरा पहला पेयर, ये पेयर कौन सा पॉइंट है A और ये पेयर है मेरा B। तो 2,2 को रिप्रेजेंट करना है बेटा, x का 2 y का 2, ये रहा मेरे पास 2,2 विच इज पॉइंट A एंड देन 3,0 3,0 बेटा इसी लाइन पे आएगा मेरा 3,0। तो जब मैं इन लाइंस को मिलाऊंगा तो मेरा एक लाइन बनेगी मेरी जो मेरी इस टाइप की लाइन होगी। मैं इसको रेड पेन से ड्रॉट कर दिया है, दूसरी को मैं, अब यहां पे मुझे दिख रहा है स्टूडेंट्स कुछ कॉमन आ रहा है बेटा। देखिए सॉल्यूशंस को हमें इजी बनाना है, सॉल्यूशंस में से कॉमन आ रहा था मेरा 2, तो इस पूरे को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 2 बचा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 और y को ले गया मैं राइट साइड पे, माइनस वाई इधर जाके पॉजिटिव हो गया और मुझे क्या मिला, मुझे एक इक्वेशन मिल गई सिंपल वे में। मुझे कुछ किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं अपना उसी टेबल पे आया बेटा, x और y की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे मुझे y x के प्लेस पे रख देता हूं बेटा मैं यहां पे 2 2 2 जा 4 माइनस 2, तो मेरे पास y की वैल्यू आती है बेटा 2। x के प्लेस पे रखा था मैंने 2, तो मैंने यहां पे x के प्लेस पे रखा 2, y के प्लेस पे आया 2। x के प्लेस पे रख देता हूं बेटा मैं 1, क्या रख देता हूं, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है जी। या चलिए अगले क्वेश्चन में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने लिया 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 2 कितना आ गया बेटा 0, तो मैंने x के प्लेस पे लिया है 1,
और y की वैल्यू क्या है बेटा 0। अब मुझे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है 2,2। 2,2 को मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूं और इसका नाम दे देता हूं मैं p, इसका नाम दे देता हूं q। तो p मेरा ऑलरेडी बना पड़ा है बेटा 2,2 एंड देन अगेन इज द नेक्स्ट वन इज 1,0। 1,0 बेटा ये बनेगा मेरा 1,0 विच इज इक्वल टू q। अब जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं बनाऊंगा तो देखिए बेटा आया मेरा कंफर्म इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या निकल के आया? इंटरसेक्टिंग लाइंस मेरी यहां पे निकल के आई हैं और ये मेरा क्या है बेटा बहुत इजी वे में मेरा यहां पे आपको ये प्रॉपर एक सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। इसका फिफ्थ पार्ट, जो इसका फोर्थ पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का, ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूं बेटा। क्या दे रहा हूं मैं आपको? एज ए होमवर्क। क्यों? क्योंकि मैं आपको 3 पार्ट्स करा चुका हूं और आपको ये चेक करना है कि इसके भाई कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये काम आपको करना है। और मुझे दिख रहा है कि इनकंसिस्टेंट है तो इसमें आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका क्वेश्चन आपके होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं बेटा। तो यहां पे हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। देखते हैं बेटा 5th 6th और 7th क्वेश्चन हमारे किस टाइप के आते हैं।